नमस्कार, मैं रंजीता झा। टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। लेट्स डिकोड में आज हम डिकोड करेंगे बजट सत्र के उस गतिरोध को जो लगातार बढ़ता रहा और आज बढ़ते बढ़ते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने को लेकर विपक्षी सांसदों ने नोटिस दे दिया और ये नोटिस सेक्रेटरी जनरल को दिया गया, जिसमें 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर करने वाले सांसदों में इंडिया अलायंस के तमाम विपक्षी पार्टियां शामिल हैं, जिसमें हालांकि कहा जा रहा है कि टीएमसी इसमें नहीं है, आम आदमी पार्टी ने भी हस्ताक्षर नहीं किया है। सवाल इस पर भी किया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिसको लेकर ये तमाम लड़ाई थी कि नेता प्रतिपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर ये पूरी लड़ाई शुरू हुई और वो यहाँ तक तब्दील हो गई कि स्पीकर को हटाने को लेकर अब नोटिस दिया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये संविधान के विरुद्ध नहीं है कि राहुल गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किया और ना ही ये नियम कहता है, बल्कि कांग्रेस के सांसद ये कह रहे हैं कि जब हमारे नेता को नहीं बोलने दिया गया तो अपने नेता के समर्थन में हम हस्ताक्षर कर रहे हैं, उनके हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है, तो इस विवाद को खत्म किया जाए। सवाल अब ये उठता है कि जो पत्र या जो नोटिस सेक्रेटरी जनरल को दिया गया है 118 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ, उसमें किन बातों का जिक्र किया गया है। 3 पन्ने के इस पत्र में 2 फरवरी 2026 को लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के भाषण को कोट किया गया है। कहा गया है कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखना चाहते थे और उन्हें रोका गया, चेयर की तरफ से रोका गया और ये कहा गया कि जिस बुक को वो कोट कर रहे हैं वो अभी अप्रकाशित है और इसलिए वो बुक को कोट नहीं कर सकते हैं। फिर जिक्र किया गया 3 फरवरी 2026 का, जिसमें कांग्रेस सहित 8 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया, ये कहकर कि वो चेयर की अवमानना कर रहे थे। विरोध में चेयर की तरफ जो कागज फेंके गए वो चेयर की अवमानना थी और इस वजह से 8 सांसदों को निलंबित किया गया। वहीं ये भी जिक्र किया गया इस पत्र में कि महिला सांसदों का जो नाम लिया गया कि महिला सांसद जो है वो प्रधानमंत्री को थ्रेट करने जा रही थी जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना स्पीच देने वाले थे और यही वजह है कि उस दिन प्रधानमंत्री लोकसभा में अपनी बात नहीं रख पाए। तो ये कहना भी अपने आप में, ये टिप्पणी भी जो है जिसको लेकर जो विपक्षी पार्टी है वो विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इसके साथ ही एक बड़ा वाकया उस वक्त भी हुआ जिसका जिक्र इस नोटिस में किया गया है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जब लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे, वो 5 से 6 किताबें लेकर आए थे और उन किताबों को कोट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर कई अनर्गल बातें, कई अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया और चेयर की तरफ से रोका नहीं गया, उनका माइक लगातार ऑन रहा। ये आपत्ति विपक्षी पार्टियों की है। तो इन तमाम जो बातें हैं इसको फेरिस्त एक के बाद एक पॉइंटर के जरिए इस पत्र में रखा गया। इस नोटिस के जरिए कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि चेयर जो है वो बायस्ड है, वो विपक्ष को वो मौका नहीं देते। हालांकि ये कई बार हमने देखा है कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर भी कई बार गए हैं, वहां भी वो ये कहते हैं कि उनके माइक को संसद में बंद कर दिया जाता है। लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष को बोलने का अधिकार है, जो जनता है वो वोट देकर उन्हें भी जितवा कर लाई है और हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन की बात सुननी चाहिए, लेकिन ये सरकार अपने विरोध में उठने वाले हर शब्द को, हर बात को, हर व्यक्ति को दबाने का प्रयास करती है और यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष को संसद में नहीं बोलने दिया गया और ये गतिरोध लगातार बढ़ता हुआ दिखा। इस पूरी कहानी के अगर पटाक्षेप में जाएं कि आखिर ये पूरा वाकया किस तरह से हुआ, तो तारीखों के साथ ये बताया जा रहा है उस नोटिस में कि किस तरह से पहले राहुल गांधी को ना बोलने देना, सत्ता पक्ष को लगातार कैमरे पर दिखाना, उनके माइक को ऑफ न करना, महिला सांसदों पर आरोप लगाना, ये तमाम वो इंसिडेंट थे जिसको लेकर ध्यान आकृष्ट करना चाहती थी विपक्षी पार्टी और लगातार स्पीकर से ये मांग कर रही थी कि नेता प्रतिपक्ष को संसद में बोलने दिया जाए। कल से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कल ही ये जिम्मेदारी लोकसभा में जो चीफ व्हिप हैं कांग्रेस की तरफ से के सुरेश और व्हिप मोहम्मद जावेद, जो बीजेपी जो कांग्रेस से किशनगंज के सांसद हैं, इन दोनों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ये दूसरी पार्टी के नेताओं से बात करें और उनसे हस्ताक्षर ले।
हस्ताक्षर की इस पूरी प्रक्रिया में कल तक 102 सांसदों के हस्ताक्षर हुए थे और आज कुल मिलाकर 118 जो सांसद है उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। संविधान अनुच्छेद के 94C के तहत ये नोटिस दिया गया है और अगर पुराने अब तक के जो संसद के पूरे कार्यकाल को अगर देखा जाए तो इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ इस तरह के नोटिस आए हैं और नोटिस के बाद प्रस्ताव और फिर वोटिंग की प्रक्रिया, ये तमाम प्रक्रियाओं तक क्या दूसरे स्पीकर गुजरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे स्पीकर को इस तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। हालांकि इतिहास ये भी बताता है कि किसी भी स्पीकर के खिलाफ इतने वोट ही नहीं जुट पाए कि स्पीकर को इस्तीफा देना पड़ जाए। तो ये एक लंबी कहानी हो सकती है, इसको लेकर अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो नोटिस दिया गया है वो 14 दिन पहले दिया जाए और उसके बाद ये प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा। जब ये प्रस्ताव पेश होगा तो साइन करने वाले जो सांसद है उनमें से 50 लोगों की उपस्थिति संसद के अंदर होनी चाहिए और अगर जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद डिस्कशन और फिर वोटिंग की प्रक्रिया होगी। ये देखा जाए कि बजट के दूसरे भाग में ये प्रक्रिया हो सकती है। अब देखना होगा कि जो नोटिस दिया गया है, क्योंकि उसमें भी एक पेच बताया जा रहा है, पहले जो नोटिस दिया गया विपक्षी सांसदों की तरफ से उसमें कुछ टेक्निकल एरर बताए गए, जिस तारीखों का जिक्र किया गया, जो आरोप लगाए गए, उन तमाम तारीखों में 2025 यानी पिछले साल का को अंकित किया गया था, जिसके बाद दोबारा से के सुरेश और मोहम्मद जावेद जो है वो सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में दोबारा गए और दोबारा से उन्होंने इस नोटिस को सबमिट किया है। सीधे तौर पर देखिए, ये मामला सिर्फ संसद के अंदर का नहीं बल्कि इस बात को गाहे बगाहे कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी अलग अलग मंचों पर भी बोलते रहे हैं कि संसद को और लोकसभा को, दिल्ली को भी उस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है या उस तरह से संसद को चलाने की कोशिश की जा रही है जिस तरह से गुजरात के विधानसभा को चलाया जाता था। यानी एक बार फिर सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ पार्टी लगा रही है। उनका कहना है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी इसी तरह से तमाम विपक्षी जो विधायक हैं वो विधानसभा के बाहर होते थे और सिर्फ सत्ता पक्ष बैठकर कानून बना लेते थे, तमाम फैसले कर लेते थे और ऐसी ही स्थिति संसद के अंदर भी पैदा हो रही है। हालांकि जब सांसदों से बातचीत की गई और उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी का हस्ताक्षर क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि जब पूरी लड़ाई जो है वो आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने न दिए जाने को लेकर बना रहे हैं, तो फिर इसमें राहुल गांधी का हस्ताक्षर क्यों नहीं, क्योंकि सभी शीर्ष नेताओं का हस्ताक्षर है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर साइन किया है, डिम्पल यादव का इस पर साइन है, जो भी फ्लोर लीडर है अलग अलग विपक्षी पार्टियों के, उन फ्लोर लीडर्स के साइन है। तो उन्होंने सीधे कहा कि हमारे लीडर है वो, ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए अगर कोई चीज की जाए तो प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर करेंगे, उनके नेता करते हैं, उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं का साइन होता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने इस पूरे नोटिस की जो ये पूरी प्रक्रिया है इस पर राहुल गांधी और सांसदों के साथ राहुल गांधी का साइन नहीं है। तो ये एक परसेप्शन की भी लड़ाई मानी जा रही है। कांग्रेस की तरफ से ये भी दलील दी जा रही है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि स्पीकर ओम बिरला के पूरे कार्यकाल को या जिस तरह से वो प्रोसीडिंग चलाते हैं लोकसभा को, उसमें कई बार मतभेद होता है, विरोध भी होता है, लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष के माइक को बंद कर दीजिए। विपक्ष की तरफ जब प्रोसीडिंग हो तो विपक्ष की तरफ कैमरा भी मूव ना हो। तो ये तमाम चीजें पहले भी कह रहे हैं और एक नेता ने तो यहाँ तक कहा कि हम इससे पहले 2 बार उनके खिलाफ नोटिस देने का मन हमने पहले भी बनाया था, कई दौर की बैठकें भी अलग अलग पार्टी के नेताओं के साथ हमारी हुई, लेकिन हर बार एक बीच का रास्ता निकाला जाता था। और यही वजह है कि आज दोपहर 12:30 बजे भी एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी। स्पीकर के चैम्बर में जो है कांग्रेस के चीफ विप जो हैं के सुरेश,
वो मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल और लीडर लोकसभा में विपक्ष के उप नेता गौरव गोगोई। ये तमाम नेता वहां पहुंचे और सरकार की तरफ से भी कहा गया कि संसदीय कार्य मंत्री वहां मौजूद थे और वहां भी कांग्रेस पार्टी ने अपने 4 मांगों को उनके सामने रखा, जिसमें सबसे पहला था कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का समय दिया जाए, जो निलंबित सांसद हैं उनका निलंबन वापस लिया जाए, महिला सांसदों के को लेकर जो बातें कही गई है, जो टिप्पणी की गई है उस पर खेद व्यक्त किया जाए। ये तमाम शर्तों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी वहां गई थी बैठक में। हालांकि इन शर्तों को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया और जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब जो चेयर है यानी ओम बिरला के खिलाफ, लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ उनको उनके पद से हटाने के लिए नोटिस दिया जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा फैसला एक दिन का नहीं बल्कि इसको लेकर लगातार बैठकें होती रही। आज सुबह भी जो बैठक हुई थी उसमें राहुल गांधी मौजूद थे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके कमरे में तमाम जो विपक्ष के फ्लोर लीडर्स हैं वो पहुंचे हुए थे। और आज अंतिम फैसला उस वक्त ये कहकर लिया गया कि आज एक बार फिर कोशिश की जाएगी कि 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो ये देखेंगे कि आखिर राहुल गांधी को बोलने दिया जाता है या नहीं, और अगर राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाएगा तो फिर हम ये आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू करेंगे और नोटिस दिया जाएगा ओम बिरला के खिलाफ। तो ये कह सकते हैं कि पहले तो कांग्रेस इसको एक दबाव की राजनीति के तौर पर ले रही थी, क्योंकि ये पार्टी को भी पता था कि उनके पास नंबर नहीं है और ये एक लंबी लड़ाई हो सकती है। कई नेताओं ने बाहर निकलकर ये भी कहा कि जब नोटिस सेक्रेटरी जनरल को दे दिया गया तो उन्होंने कहा कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बहुत भारी मन से, ये कोई खुशी की बात नहीं है, बहुत भारी मन से हमने स्पीकर के खिलाफ ये नोटिस दिया है और स्पीकर सबके हैं, सिर्फ एक पार्टी के नहीं है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी वो जगह दी जाए, वो सम्मान दिया जाए कि वो आम जनता की आवाज को बुलंद कर सके। ये भी कहा गया कि किस तरह से विपक्ष के नेताओं के द्वारा विरोध जो है उसको भी सही तरीके से वो जगह संसद के अंदर भी नहीं मिलता। और साफ तौर पर ये भी माना जाए कि जो ये पूरा बजट सत्र रहा, पहले भाग की अगर बात की जाए तो ये पूरा बजट सत्र गतिरोध में खत्म हो गया। हालांकि आज जब नोटिस दिया गया उसके बाद बजट पर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात नहीं रख पाए, वो राज्यसभा में जाकर अपनी बात रखनी पड़ी। टीएमसी क्यों अलग रहा, ये भी एक बड़ा सवाल था और ये सवाल लगातार दूसरे विपक्षी पार्टियों से भी पूछा जा रहा था। हालांकि टीएमसी ने इस नोटिस को सर्व होने से पहले ही अपना पक्ष जो है वो रख दिया था। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने अपनी बातचीत के दौरान ये कहा कि हमने कांग्रेस के सामने ये कहा कि आप जो 4 मांगे हैं उसको लेकर पहले स्पीकर से मिलिए, उनको 3 दिन का समय दीजिए और अगर 3 दिन के अंदर अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ आप नोटिस लेकर आइए। हालांकि ये जरूर कहा अभिषेक बैनर्जी ने कि हम कांग्रेस से अलग राय जरूर रखते हैं, लेकिन विपक्ष में कोई मतभेद नहीं है, विपक्ष एकजुट खड़ा है और संसद के अंदर जब भी विपक्ष को ना बोलने दिया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि जिस दिन राहुल गांधी को लगातार चेयर की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आप अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना चाहते हैं तो आप अपनी बात रखिए, लेकिन उस बुक को आप कोट नहीं कर सकते। नरवणे की जिस किताब को लेकर विवाद हुआ था, अगर उस आप बुक को कोट करेंगे तो हम आपको समय नहीं देंगे और आपको पूरा समय दे दिया गया है। उसके बाद एक एक करके अलग अलग विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया। अखिलेश यादव को कहा गया आप अपनी बात रखिए। शताब्दी रॉय जो टीएमसी से फ्लोर लीडर है और लोकसभा की सांसद है, उनका नाम लिया गया और उस वक्त एक विपक्षी एकजुटता का संदेश तमाम पार्टियों ने दिया। अखिलेश ने खड़े होकर यही बोला कि लीडर ऑफ अपोजिशन की बात सुननी चाहिए। नेताजी ने कई बार संसद के अंदर कहा है कि विपक्ष अगर कोई बात रखना चाहता है तो सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष की बात को भी मजबूती से लिया जाए और सुना जाए। तो ये एक परसेप्शन की लड़ाई भी कही जा रही है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस
वोटिंग वाले दिन तक बैकफुट पर होगी, लेकिन अब तक जो कांग्रेस ने इस पूरी रणनीति को अंजाम दिया है, ये कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता को दर्शाता है।